हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपी पुलिस का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो बने रहिए लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, संविधान सभा का जो गठन है वो किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, और उसी की सिफारिश के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल समय जो लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय। फ्रेंड्स, बात तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की जो गठित की गई थी वो कब की गई थी, तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी, 26 जुलाई 1947 को। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो शुरू में जो संविधान सभा है, ठीक है, शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो स्टार्टिंग में जब सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, बाद में विभाजन के बाद जो है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा की जो सदस्य रह गए थे टोटल वो 299 रह गए थे, क्योंकि पाकिस्तान अलग होने के बाद 100 जो सीट हैं वो उधर चली गई थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में जो रियासतें थी वो कितनी थी, तो टोटल रियासतों की बात करें तो ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान जो है आपका वो एकात्मक और संघात्मक दोनों का जो है मिक्सचर है। यानी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारतीय संविधान है वो एकात्मक है या संघात्मक है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एकात्मक और संघात्मक दोनों ही भारतीय संविधान की विशेषता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो एक ऐसी रियासत थी हैदराबाद, जिसके किसी भी प्रतिनिधि ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे तो इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। फिर बात करते हैं संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं, यानी केवल उसी दिन के लिए अध्यक्ष चुना गया था इनको, तो ये जो थे कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। यानी जब भारतीय संविधान का जो निर्माण हो रहा था तो उस सभा की जो संवैधानिक सलाहकार थे, उस सभा को बनाने का जो काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, BN राव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, अंबेडकर जी का नाम आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे। संविधान जब निर्माण कर रहे थे तो उसकी निर्मात्री सभा जो थी, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, वे थे VN राव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कब चुने गए थे, 11 दिसंबर 1946 को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का जो प्रारूप है वो तैयार किसने किया था। तो संविधान सभा जो थी, पूरी की पूरी जो सभा थी, उसका प्रारूप, उसमें कैसे कैसे कौन कौन क्या क्या काम करेगा, तो उसके लिए जो प्रारूप तैयार किया था वो करा था VN राव द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्रारूप समिति जो थी वो कब गठित की गई थी। तो प्रारूप समिति की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को ये जो है गठित की गई थी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे। तो प्रथम कानून जो मंत्री थे, कानून मंत्री प्रथम कौन थे, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। फिर बात करते हैं झंडा समिति। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो JB कृपलानी को बनाया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, JP कृपलानी। ठीक है, बात करते हैं BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया। तो BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने संविधान की जो आत्मा कही थी वो आर्टिकल 32 को कहा था, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा गया। तो संविधान की कुंजी किसको कहा गया है, प्रस्तावना को कहा है।
ठीक है, संविधान की कुंजी किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जो शब्द है वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो संविधान का जो प्रारूप है उस पर जो बहस हुई थी वो कितने दिन के लिए हुई थी? तो 114 दिन उस संविधान के प्रारूप को बनाने में जो है बहस चली थी, 114 दिन चली थी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान को जो अंगीकार है वो कब किया गया था, यानी स्वीकृत कब कर लिया गया था भारतीय संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। तो इस जब अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो कितने आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए थे उसी दिन? तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो संविधान लागू हुआ जो आपका वो कब से लागू हो गया था? तो 26 जनवरी 1950 से आपका संविधान लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान के पिता की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान को जो है अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? तो अर्धसंघीय संविधान भारतीय संविधान को किसने कहा था? व्हीलर ने। ठीक है, व्हीलर ने भारतीय जो संविधान है उसको अर्धसंघीय कहा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो मूल संविधान है उसमें जो अनुच्छेद, अनुसूची और अनुभाग थे तो वो कितने कितने थे? तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। ठीक है, भारत का जो संविधान है प्रारंभ में जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग में विभाजित था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में जो वर्तमान अनुच्छेद हैं वो कितने हैं? तो 444 से अधिक भारत में वर्तमान अनुच्छेद हैं। वर्तमान अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में जो अनुसूची हैं वो 12 अनुसूची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, जो कि स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी और बाद में जो है संशोधन द्वारा जो है भाषाएं जोड़ दी गई हैं। तो कौन सी अनुसूची में है भाषाओं के बारे में? 8वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्तमान में जो भारत है उसमें कितने राज्य हैं? तो 29 नहीं है, अब कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मूल संविधान में जो राज्यों का उल्लेख था वो कितना था? 14। तो स्टार्टिंग में जब मूल संविधान बना था तो उसमें जो राज्यों का उल्लेख था वो 14 राज्यों का उल्लेख था। फिर बाद में संशोधन होकर जो है राज्य बढ़ा दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो संविधान में देश का जो नाम है, यानी संविधान जो बना हुआ है हमारा, उसमें जो हमारे देश का नाम है वो क्या क्या है? तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा भारत, इंडिया, भारत अथवा इंडिया। तो आंसर ध्यान रखेंगे, भारत के जो संविधान है उसमें लिखा गया है भारत अथवा इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग है। इसी में 5वें भाग के अंदर सबसे ज़्यादा अनुच्छेद हैं। संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है कौन सा भाग है? 5वां भाग। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो किसको कहा गया है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। क्यों? क्योंकि भाग 3 के अंदर 12 से 35 तक जो है आपके क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में जो है आपके मौलिक अधिकार दिए हुए हैं भाग 3 के अंदर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कौन कौन से भाग में किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के जो 15वां और 18वां भाग हैं वो उनका विषय क्या है? तो संविधान जो बना हुआ है हमारा उसमें जो 15वां भाग है उसके अंदर निर्वाचन की बात की गई है और 18वें भाग के अंदर आपात उपबंध का जो है प्रावधान किया गया है। संविधान के अंदर 15वें जो भाग है उसके अंदर जो विषय है वो निर्वाचन का विषय है और 18वें भाग के अंदर आपातकाल का जो है उपबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम जो लिखित संविधान दिया था वो अमेरिका ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम जो लिखित संविधान दिया था वो अमेरिका का था, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान की अगर बात करेंगे तो भारत का आ जाएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नए राज्यों का जो प्रवेश है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की जो शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 के अंदर है और संसद को ये शक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, नए राज्य कौन से होंगे? जो भारत से अलग, यानी कोई और राज्य अगर जुड़ना चाहता है भारत के साथ या बनना चाहता है तो वो अनुच्छेद 2 के अंदर आएगा। फिर वहीं अगर भारत के अंदर, ठीक है, कोई राज्य है उसे तोड़कर दूसरा राज्य बनाना है तो तब के लिए जो है संसद के पास शक्ति है ये।
राज्य बनाने की और सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की तो संसद को शक्ति दी गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 2 की जब बात होगी तो अगर कोई जैसे सिक्किम भारत में मिला था तो वो अनुच्छेद 2 के तहत मिला था। लेकिन अगर मध्य प्रदेश से कोई राज्य अलग हुआ है, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हुआ है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक है। और ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भाषाई आधार पर जो गठन हुआ था प्रथम राज्य वो आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1953 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 7वां संविधान संशोधन आया था 1956 के अंदर, और ये जो 7वां संविधान संशोधन था 1956 में गठित हुआ था। तो ये भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है इसके लिए ये संशोधन आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राज्य जो पुनर्गठन आयोग बना था आपका 7वां संविधान 1956 के अकॉर्डिंग, उसकी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो फजल अली थे। और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसी का जो नया नाम है वो फजल अली आयोग से के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फजल अली आयोग जो है कब आया था? तो 1956 में आया था, और ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो असम राज्य का जो गठन है वो 1956 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, असम राज्य का गठन 1956 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और गोवा जो पूर्ण राज्य है वो 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ऐसा इसलिए क्योंकि गोवा जो है सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ था, ठीक है, इसलिए गोवा को जो पूर्ण दर्जा है वो 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा मिला था। फिर बात करते हैं सिक्किम की तो सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 के अंतर्गत। क्योंकि सिक्किम जब भारत में मिला था तो पहले सह राज्य बनाया गया था जो कि 35वां संविधान संशोधन 1974 था। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में 22वां राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हो गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो दिल्ली को जो राजधानी है वो पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो दिल्ली को राजधानी का दर्जा मिला 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में दिल्ली को पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो संविधान की संप्रभुता निहित है किसमें? तो जनता में। इंपॉर्टेंट है, संविधान की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है? तो जनता के अंतर्गत जो है निहित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जो है संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत के जो संविधान है उसमें जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था की बात करेंगे तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगर बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो रूस से। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कौन से भाग के अंदर है? भाग 4 के अंदर है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो ये किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं जो संविधान में आपातकालीन उपबंध है वो किस संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन के जो उपबंध हैं वो सभी जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। बात करें संविधान में जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची यानी जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों ही अपने जो है कानून बना सकते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का जो विषय है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है ली गई है। बात करते हैं संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद से मिलती है? तो संसद जो है अगर किसी जो संसद है संविधान के अंदर अगर कोई संशोधन करना चाहती है तो उसको भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत जो है ये शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है,
368 अनुच्छेद के तहत भाग 20 में ये शक्ति प्रदान है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था वो 1991 में हुआ था, 1951 में हुआ था। संविधान में प्रथम जो संशोधन है वो 1951 में हो गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में जो वर्णित विषय हैं वो कितने हैं? तो वर्तमान में जो राज्य है, संघ और समवर्ती सूची यानी इन तीनों के जो विषय हैं वो कितने कितने हैं? तो राज्य में जो विषय हैं वो 61 विषय हैं, संघ के अंदर जो विषय हैं वो 100 विषय हैं और समवर्ती सूची के अंदर जो विषय हैं वो 52 विषय हैं। ठीक है, राज्य के अंदर 61 विषय हैं, संघ के अंदर 100 विषय हैं और समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय हैं। राज्य के अंदर 61 विषय का मतलब यह है कि राज्य 61 जो विषय हैं इन पर कानून बना सकता है। संघ के पास ऐसे 100 विषय हैं जिन पर जो है कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची यानी राज्य और संघ दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है, 52 विषय हैं। लेकिन अगर राज्य और संघ में दोनों ही कानून बनाते हैं किसी विशेष स्थिति में, तो संघ का जो कानून होगा वो मान्य होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य दोनों को ही प्राप्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वन और पर्यावरण का जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत है। वन और पर्यावरण किसके अंतर्गत है? समवर्ती सूची के, यानी केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर अपने कानून बना सकते हैं। बात करें कानून व्यवस्था विषय की, तो कानून व्यवस्था विषय जो है वो किसके पास है? कानून की जो व्यवस्था का विषय है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, बात करें शिक्षा, समाचार पत्र, तो ये किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा और समाचार पत्र किसका विषय है? समवर्ती सूची का। बात करें रेल, डाक और रक्षा, तो रेल डाक का जो विषय है वो संघ सूची के पास है। रेल, डाक और रक्षा का जो विषय है वो संघ सूची के पास है। बात करते हैं पंचायती राज का जो विषय है, तो ये राज्य सूची के पास है, पंचायती राज का विषय। और 11वीं अनुसूची के संबंधित जो है, किससे संबंधित है 11वीं अनुसूची? पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पंचायती राज में जो सबसे छोटा अंग है वो कौन है? पंचायती राज में सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। ठीक है, और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो प्रधान या ग्राम सेवक बोलते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होती है। इम्पोर्टेंट है, जो ग्राम पंचायत होती है उसके चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, न कि केंद्र सरकार की। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? तो ग्राम सेवक यानी ग्राम प्रधान करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है कौन करता है? ग्राम सेवक यानी ग्राम प्रधान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय शुरू की गई थी वो किसके आधार पर हुई थी? तो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति जो है प्रस्तुत की गई थी, और उसी के आधार पर ये त्रिस्तरीय जो है रखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था आप सभी को पता है नागौर राजस्थान में जो है हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। वहीं 74वां जो संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से संबंधित है और 1993 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसमें। तो भारत की जो नागरिकता लेने और खोने का न्यूनतम अवधि है, यानी अगर आपको नागरिकता लेनी है तो कम से कम आपको 10 साल स्टे करना पड़ेगा, और अगर खोनी है तो 7 वर्ष की जो है आपको आयु, मतलब 7 वर्ष आपका टाइम जो है रखा गया है। बात करते हैं मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार की भाग अगर हम बात करें किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो वो थे आपके 7, और संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया था। और वर्तमान में मौलिक जो अधिकार हैं वो आपके 6 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो संपत्ति का अधिकार था वो 300 कै के तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 300 कै के तहत रखा गया है।
ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मौलिक जो अधिकार है आपका, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का जो अधिकार है वो किसको है? तो मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? तो वो कर सकती है संसद। संसद के पास ये अधिकार है कि मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो रिट है, याचिका, वो क्या बोली जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए